किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों सोयाबीन बुवाई का समय लगभग नज़दीक आ चुका है। मतलब 15 जून के बाद यदि मानसून आते हैं तो 20-25 जून तक हमारे किसान भाई सोयाबीन की बुवाई करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो मानसून के ऊपर डिपेंड रहता है। अब सोयाबीन की फसल में खाद उर्वरक का फंडा, ये बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास, सर नाइट्रोजन कितना डालें, फास्फोरस कितना डालें, पोटास कितना डालें, सल्फर कितना डालें। तो दोस्तों कुछ वैज्ञानिक ये बताते हैं कि नाइट्रोजन 60-65 किलोग्राम डाल दीजिए, इसके अलावा फास्फोरस इतना डाल दीजिए। भाई आप इतना बता रहे हो, इतना तो हम गेहूं में नहीं डालते, मतलब जितना आप बता रहे हो। देखिए दोस्तों, खर्च जितना करोगे उतना ही बढ़ेगा। और सोयाबीन की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें खर्च ज़्यादा और मुनाफा कम होता है। ये आपने खुद ने देखा होगा। यहाँ पे मतलब खाद उर्वरक अलग डालो, फफूंदनाशक अलग डालो, कीटनाशक अलग डालो, खरपतवार नाशक अलग डालो। तो एक फंडा मैं आपको बता देता हूँ, जो सही मात्रा है खाद उर्वरक की वो मैं आपको बताने वाला हूँ कितना आपको डालना है। और ये सही मात्रा दोस्तों मैं वैज्ञानिकों के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, किसान के हिसाब से बता रहा हूँ। मतलब मैंने हर तरीके से देख रखा है कि ज़्यादा डालने पे क्या मिलता है और कम डालने पे क्या मिलता है। यहाँ पे एक सही लिमिट में यदि आप खाद उर्वरक डालते हो तो आपको उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा और आपका खर्च भी कम होगा। खर्च जो हम कर रहे हैं वो भी बचेगा और उत्पादन भी उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों आपको उत्पादन कम मिलेगा। खाद उर्वरक का यदि सही समय पे सही फंडा यदि आपने समझ लिया तो ये मानिए आपका उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। खाद उर्वरक का ये मतलब नहीं है दोस्तों आप क्वांटिटी बढ़ा दो और किसी भी समय फेंके जा रहे हो, ये नहीं है दोस्तों। सही समय पे यदि सही खाद दे रहे हो तो आपका उत्पादन बढ़ना ही है। अब पहले हम इसका फंडा समझ लेते हैं कि खाद उर्वरक का सही फंडा क्या है और कब हमको कितनी मात्रा में डालना चाहिए। देखिए दोस्तों, बेसल डोज जितना भी खाद उर्वरक दिया जाता है सोयाबीन की फसल में वो सब बुवाई से पूर्व दिया जाता है। अब बुवाई से पूर्व हम खाद उर्वरक तो दे रहे हैं, इसके अलावा दोस्तों बीज उपचार को बिल्कुल मत भूलना। हर वीडियो में मैं बोलता हूँ बीज उपचार जरूर कर लेना। बीज उपचार आप हमारी सोयाबीन की फसल में जो फफूंद जनित जो रोग लगते हैं जो बाद में दिक्कत देते हैं, अभी भी लगेंगे लेकिन अभी कम लगेंगे, बाद में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब इसलिए अभी यदि आप थोड़ा बहुत खर्च कर देते हो बीज उपचार पे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और यही खर्च यदि आप अभी नहीं करते तो बाद में ये खर्च 2 गुना आपको करना पड़ेगा। इसलिए बीज उपचार जरूर कर लें। फफूंद जनित रोगों से बचना है तो बीज उपचार हमने कर लिया। अब इसके अलावा दोस्तों बेसल डोज में क्या क्या दिया जाता है। देखिए फर्स्ट तो नाइट्रोजन। अब हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि भाई साहब आप 1 एकड़ में 60 से 65 किलोग्राम नाइट्रोजन डालो। जी नहीं दोस्तों, आपको से 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है, वो भी बेसल डोज में पहले। और इसके अलावा फास्फोरस 60 से 80 किलोग्राम, पोटास 50 से 60 किलोग्राम, ये आपको देना है। सल्फर को बिल्कुल मत भूलना। सल्फर ही आपकी सोयाबीन की फसल में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएगा। सल्फर और इसके अलावा पोटास और फास्फोरस। देखिए दोस्तों, पोटास जो हम देखते हैं सोयाबीन की फसल में कि अरे भैया क्या सोना जैसा चमक रहा है, वो काम किसका रहता है, मतलब चमक बढ़ाने का काम कौन करता है, पोटास। और फास्फोरस यहाँ पे क्या कर रहा है, पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम, मतलब पौधे को स्ट्रॉन्ग फास्फोरस बना रहा है। पोटास यहाँ पे सोयाबीन की चमक बढ़ा रहा है। और इसके अलावा ये दोनों मिलके क्या करते हैं, जो सोयाबीन के दाने रहते हैं, सोयाबीन के दाने को बढ़ाने का काम यानी बोल्ड बनाने का काम कौन करता है, पोटास और फास्फोरस। और इन सब के बीच रक्षा प्रदान को मतलब रक्षक के रूप में कौन खड़ा है, सल्फर। 20 से 25 किलोग्राम पे आपको सल्फर भी देना पड़ेगा। अब इसके अलावा ये नाइट्रोजन का फंडा एक और है दोस्तों, यहाँ पे 25 से 30 किलोग्राम हम बेसल डोज में दे रहे हैं। इसके अलावा यदि आप 10-15 किलोग्राम जब हमारी सोयाबीन की फसल में फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं उस समय यदि आप दे देते हो तो और भी बेहतर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो ये तो बाद की प्रोसेस है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कब आपको नाइट्रोजन देना है। 2 तरीकों से आप नाइट्रोजन दे सकते हो। उस समय क्या होता है, जो हमारी सोयाबीन की जड़ों में जो गांठें पाई जाती है, जहाँ से नाइट्रोजन हमारे सोयाबीन को पौधे को मिलती है,
वो क्या है, धीरे धीरे उनकी वर्किंग कम हो जाती है। जैसे जैसे मतलब दिन बढ़ते जाते हैं, जैसे स्टार्टिंग में आप 20 से 25 दिन में देखोगे, 25 दिन बाद गांठें बनना स्टार्ट हो जाती है। अब धीरे धीरे जब तक फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं हमारी सोयाबीन की फसल में, तब तक वो गांठें काम करना थोड़ा कम कर देती है। इसलिए नाइट्रोजन की कमी उस स्टेज पे थोड़ी कम हो जाती है। यदि हम उस स्टेज पे 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन हमारी सोयाबीन की फसल में दे देते हैं तो वो रिजल्ट हमको बेहतर मिलने वाला है। तो ये है दोस्तों कुल मिला के खाद उर्वरक का फंडा। इसके अलावा कोई भी खाद उर्वरक आपको नहीं देनी है सोयाबीन की फसल में। यदि आपने ये दे दिया तो इसके बाद आपको कोई भी खाद उर्वरक देने की ज़रूरत नहीं है। मिश्रित उर्वरक में कौन कौन से खाद उर्वरक दिए जाते हैं बाद में, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल में यदि आप बेसल डोज यानी सोयाबीन की बुवाई करने वाले हो, जैसे ही मानसून आता है तो आपको यही खाद उर्वरक का फंडा अपनाना है। बाकी और कोई भी चीज़ डालने की आपको ज़रूरत है नहीं। एक बेहतर उत्पादन और कम खर्च में सिर्फ इतना ही डाला जाता है। इसके अलावा सोयाबीन की फसल में जितना डालो उतना कम है। और लेकिन दोस्तों नाइट्रोजन का थोड़ा विशेष ध्यान रखना, नाइट्रोजन ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मत डालना, क्योंकि उस कंडीशन में आपकी सोयाबीन की फसल आड़ी भी हो सकती है और बर्बाद भी हो सकती है। इसलिए इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा लीजिए। और साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।